हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। 22,000 सीट जुड़ाव पर चर्चा करेंगे। 36,590 चयनित शिक्षकों का बड़ा घाटा हुआ है। आखिरकार क्या कुछ है घाटा, इस पर चर्चा होगी। और तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए आधिकारिक वार्ता हुई है यहाँ पर अभ्यर्थियों की। तो आखिरकार क्या कुछ अपडेट वहां से निकल के आ रही है, वन बाय वन हर एक चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। दोस्तों यहाँ पर वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले टेट, सीटेट, एमपी टेट वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज होगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग सेशन भी मिलेगा। वहीं पर बात करें दोस्तों तो अनअकैडमी लाया है टेट चैंपियनशिप। अटेम्प्ट करिए लाइव एग्जाम और जीतिए अमेजन वाउचर्स। 13 दिसंबर 2020 को सायंकाल 6 बजे होनी है। ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला है। रैंक फर्स्ट होल्डर को अमेजन वाउचर 5,000 का, 2 to 5 रैंक को 1,000 का अमेजन वाउचर, 6 to 10 रैंक को 500 का अमेजन वाउचर मिलने वाला है। और वहीं पर बात करें दोस्तों तो यूपी टेट 2021 ए कंप्लीट बैच कोर्स ये स्टार्ट हो गया 12 दिसंबर से, और इसको क्रैक कीजिए एजुकेशन मंत्रा के रेफरल कोड के साथ। यहाँ पर दोस्तों टेट 2020 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स भी शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के मध्य सायंकाल 6 बजे होता है। इनरोल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों टेट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। इंडिया के बेस्ट के एजुकेटर हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहने वाले हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है सभी बैचेस के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित हुई। पहले चरण में 31,277 को जहां पर नियुक्ति मिली, तो वहीं पर दूसरे चरण में 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिली हैं। ऐसे में दोस्तों रोजगार की दौड़ में अभ्यर्थियों ने एक साथ मेहनत करी है, एक साथ लब्धांक भी पाए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा घाटा 36,590 अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिला है। उस पर चर्चा करेंगे। एक प्रमुखता से समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि अपने ही साथियों से जूनियर हो गए 36,000 से अधिक शिक्षक। देखिए, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 36,590 शिक्षक अपने ही साथियों से जूनियर यानी कि कनिष्ठ हो गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया। नवनियुक्त शिक्षक नौकरी पाने की जंग तो जीत गए, पर अपने ही साथियों से वरिष्ठता की लड़ाई हार गए। वरिष्ठता जाने का गम उन्हें अभी भले ही न सताए, परंतु पदोन्नति के समय उन्हें यही कनिष्ठता बहुत चुभेगी। बिल्कुल सही बात है। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का दूसरा चरण भी नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही लगभग संपन्न हो गया है। चयनितों को जिले में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। सरकार की मंशा 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ करने की थी। जून माह में 67,867 चयनितों की प्रथम सूची जारी कर काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई थी। एसटी वर्ग की लगभग 1133 सीटें खाली रह गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग बीच में ही रोकनी पड़ी थी। फिर कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की छूट दे दी थी। बस यही से भर्ती का चरणों में होना तय हो गया। सरकार ने प्रथम चरण में 31,277 पदों पर अक्टूबर माह में चयनितों की काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए थे और वे अब विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मामले में दाखिल याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया और सभी पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। इसके पश्चात सरकार ने शेष 36,590 पदों पर चयनितों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक कराई। चयनितों को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। देखिए, हजारों नवनियुक्त शिक्षक नौकरी पाने की खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं, किंतु उनके मन में इस बात की भी
30 है कि उनके लगभग 31,000 साथी उनसे ही वरिष्ठ हो गए हैं। उनकी यह वरिष्ठता पूरी सर्विस यानी कि सेवा काल में कायम रहेगी और वे पदोन्नति में भी आगे निकल जाएंगे। झांसी जनपद में तो नियुक्ति के प्रथम चरण में ही अधिकांश सीटों पर शिक्षकों का चयन हो गया था और वे वरिष्ठता की दौड़ में आगे निकल गए। वरिष्ठ बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के यह फलक कनिष्ठता के कारण अपने ही साथियों से विशिष्ट बीटीसी 2014 एक इंक्रीमेंट पीछे हैं। वरिष्ठता और कनिष्ठता की इस जंग के दर्द की बीमारी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलाटी के शिक्षक रमेश चंद अहिरवार की भली भांति समझते हैं। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षक रमेश चंद्र को चंद दिनों की कनिष्ठता के कारण अपने ही साथियों से एक इंक्रीमेंट कम मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनके दोनों बेटों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हो गया है। जून 2020 में भर्ती पूर्ण हो जाती तो दोनों बेटों का एक साथ नियुक्ति मिल जाता, किंतु भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होने के कारण छोटा बेटा सीनियर और बड़ा बेटा जूनियर हो गया है। रमेश चंद के छोटे बेटे दीप चंद का चयन प्रथम में यानी कि 31,270 में हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुल मिला के और गाथा लिखी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 36,590 को तो एक घाटा यहाँ पे देखने के लिए मिला ही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात रोजगार की होती है। यहाँ पर अगर किस्मत की बात देखें तो सब कुछ होते हुए भी जिनकी काउंसलिंग छूट गई या कोई अंकीय विसंगतियों का नियुक्ति पत्र रुक गए तो अब वो भी तो जूनियर हो गए, कहीं ना कहीं वो तो और सबसे जूनियर हो गए, वो 36,590 से भी नीचे चले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी अंक में त्रुटियां हैं और उनसे मेरिट प्रभावित हो रहे, में भी उनसे शासन स्तर से कोई लाभ देखने के लिए मिले, तो ऐसे में तो वो तो और सबसे ज़्यादा जूनियर हो गए। ऐसे में देखें 68,500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में जो अभ्यर्थी कोई दोष नहीं है, उसका बार बार मूल्यांकन हुआ, अब जाके 2-2.5 साल बाद जा पा रहा है, उसकी क्या गलती। तो ये तकदीर का खेल है दोस्तों, चलता रहता है, इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बड़ा घाटा तो है ही, जब प्रमोशन की बात आएगी तो यहाँ पर 36,590 वाले रह जाएंगे और जो 31,277 वाले हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। तो ये फिलहाल के लिए एक बड़ा घाटा कहा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 22,000 सीट जुड़ाव पर क्या कुछ चर्चाएं। देखिए, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जाता है कि आप 22,000 सीट पर नहीं बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर स्टैंड मैंने काफ़ी पहले ही बताया था कि 22,000 सीटों का जुड़ पाना टेक्निकली इस भर्ती में 69,000 में पॉसिबल नहीं है और इसी के लिहाज से आधिकारिक वार्ताएं भी लगातार की जाती हैं। तो आज भी चर्चा की गई है महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से, यहाँ पर चर्चा देखने के लिए मिली है, लेकिन उन्होंने 22,000 सीट पर कोई भी अपना तथ्य नहीं रखा है। उन्होंने इस पर कोई भी मतलब चीज़ें बोलने से मना किया। लेकिन तीसरी चयन सूची पर उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि शासन स्तर से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तो हम लोग इस पर कार्रवाई करवाएंगे। यानी कि तीसरी चयन सूची के लिए जारी करने के लिए यहाँ पर अगर अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहें तो वांछित सफलता अवश्य मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ठंडाया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं पहले अंकीय विसंगतियों के लिए क्या किया गया कि पहले निरस्त किया गया, लेकिन अब मनीष वर्मा जी का लेटर जारी हुआ कि उनके सारे डिटेल्स मंगाए गए हैं और एट लास्ट देखिएगा इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने लखनऊ में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया था। और इसी के क्रम में तीसरी चयन सूची के लिए भी, थर्ड जो सूची है उसके लिए भी लगातार अभ्यर्थी प्रयास करते रहें, सार्थक प्रयास करते रहें। आधिकारिक वार्ता जैसे आज हुई है, डीजी महोदय से भी हुई है और डायरेक्टर महोदय से भी, यहाँ पर सॉरी डायरेक्टर महोदय से नहीं, यहाँ पर जो है गणेश सर से हुई है। तो यहाँ पर इन वार्ताओं के क्रम में ये चीज़ें अवश्य निकल के आ रही हैं कि शासन स्तर से अगर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, शासन स्तर से कोई चहलकदमी देखने के लिए मिलती है तीसरी चयन सूची के लिए, तो अवश्य ही उस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। प्रयास करते रहें दोस्तों। अगर बात करें तो यहाँ पर शासन स्तर में चर्चा भी है तीसरी चयन सूची को लेकर, और जनवरी माह में मैंने पहले की वीडियो सेशन में बताया था कि जनवरी में आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है कि बची हुई सीटों पर तीसरी काउंसलिंग हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो छूटे हुए थे उनका भी हो चुका है। अब यहाँ पर 1 से 2 दिन में जो बची हुई सीटें हैं आखिरकार एग्जैक्टली कितनी हैं, उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। और आप देखिएगा 6,000 प्लस सीटें वैकेंट रह गई हैं।
ठीक है। तो इन सीटों पर अवश्य ही शासन स्तर से कुछ जरूर देखने के लिए मिलेगा। अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहें और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभ्यर्थी लगातार ये कहते रहते हैं सर इसमें बोलिए, भाई बोलने के लिए आप क्या बोलें, इसमें आप खुद अपनी आवाज़ बनिए। हाँ, मैं उसको थोड़ा सा प्रचारित प्रसारित करने में अवश्य मदद करूँगा। आप कोई स्पेशल वीडियो बना सकते हैं और उसको हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, हम उसको बाकायदा डाल देंगे। यहाँ पर आपकी बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाएं, आपकी आवाज़ बहुत आगे तक बढ़ सकती है। तो आप लोग हमको वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, अपने डिटेल तरीके से जो भी आपकी व्यथा है उसको बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।